डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करना अभी ज़रूरी है क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की तैयारी मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने शुरू कर दी होगी। सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि सर डेली क्विज़ सॉल्व करना चाहिए, नहीं सॉल्व करना चाहिए, और अगर सॉल्व करना भी चाहिए तो डेली क्विज़ कहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर एक चर्चा हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही गहराई में बात करेंगे, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए तैयारी को लेकर भी देख लेंगे कि क्या अभी हम लोगों को प्रीलिम्स पे फोकस करना चाहिए या मेंस एग्जामिनेशन ही हमारी प्रायोरिटी अभी होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको लेकर हम लोग गहराई में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले एक चीज़ देखिए, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग रिजल्ट के जो सैड जोन आप लोगों ने पकड़ा हुआ था, है ना, उससे आप लोग बाहर आ चुके होंगे। अब मैं क्यों ये चीज़ कह रहा हूँ, देखो इससे होने वाला नहीं है कुछ। अगर आप अभी भी परेशान हो रिजल्ट को लेकर, अभी भी आपके मन में ये दुविधा चल रही है कि देखो मेरा प्रीलिम्स क्यों रह गया, क्यों मैंने एक सवाल गलत कर दिया, क्यों मेरा सी सेट अच्छा नहीं हुआ, काश मैंने सी सेट अच्छा कर लिया होता, ये काश वाला जोन बड़ा चल रहा होगा आपके दिमाग में। अब निकला ये इस चीज़ से, है ना। इससे कुछ होने वाला है नहीं। अल्टीमेटली अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर आप लोगों का रिजल्ट चेंज हो तो काम करना शुरू करना पड़ेगा ना। वेट थोड़ी कर सकते हैं। अगले साल 25 मई, याद रखिए इसको, 25 मई को यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है नेक्स्ट ईयर। इस चीज़ को मत भूल जाइए आप लोग, है ना। तो जितना ज़्यादा डिले करेंगे, जितना ज़्यादा समय लेंगे आप तैयारी को फिर से स्टार्ट करने में, उतना ज़्यादा आप इस तारीख से दूर होते चले जाएंगे। इस तारीख को जो आप लोगों को खुशी मिल सकती है, उस खुशी को उतना ही आप खुद से दूर कर देंगे, है ना। तो ज़रूरी है कि आप लोग थोड़ा सा आप सीरियस हो जाएं चीज़ों को लेकर। एक सिस्टमेटिकली तरीके से मैंने स्ट्रेटेजी भी डिस्कस कर रखी है, किस तरीके से काम करने की ज़रूरत है। जिन बच्चों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, देख लीजिए उस वीडियो को, काफ़ी ज़्यादा हेल्प आप लोगों को उससे मिलेगी। दूसरा, अब इम्पॉर्टेंस ऑफ क्विज की है क्या चीज़, है ना। देखो एक सवाल उससे पहले ले लेते हैं कि क्या अभी प्रीलिम्स पे फोकस करना चाहिए या सारा मेंस पे ही ध्यान देना चाहिए, है ना। बहुत सारे सवाल इसको लेकर पूछे जा रहे हैं, मैसेज कॉल पे आप लोग बात कर रहे हो कि सर अभी मेंस एग्जामिनेशन ही प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर टॉपर्स तो यही बात करते हैं, होनी चाहिए, लेकिन कम से कम 2 घंटे अब डेली प्रीलिम्स को देने होंगे आप लोगों को अभी से। अब प्रीलिम्स उस तरह की गेम नहीं बचा है कि आप सोचो कि लास्ट के 4 मंथ या लास्ट के 3 मंथ में आप इसको फोकस करके आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लो। आपको अभी से काम करना शुरू करना होगा, अभी से आप लोगों को टाइम देना होगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कहीं इस चीज़ को फोकस करें। तो प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा नहीं, बाकी समय आपको मेंस को ही देना है ना। और इस तरीके से दीजिएगा कि फरवरी 2025 तक आप लोगों के मेंस के नोट्स कंप्लीट हो जाएं। जो लोग मेंटरशिप में हैं उनके लिए तो मैं लगातार ये नोट्स बनवाता चला जा रहा हूँ। जिन लोगों का नहीं है वो अपनी तरफ से सेल्फ तरीके से बहुत अच्छे तरीके से इन नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा, ताकि आपका प्रीलिम्स और मेंस किसी भी तरह से नेक्स्ट एग्जामिनेशन में ना रुके। इंपॉर्टेंस क्विज की इसलिए है, देखो एक चीज़ समझने का प्रयास करो। देखो आपने पढ़ाई की, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ाई कर ली, मान लो कोई चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया, सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ रखा है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, बट आपने टेस्ट नहीं सॉल्व किया। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर कई लोग जो हैं इस भरोसे रहते हैं कि टेस्ट सीरीज़ जब जो शुरू होगी उसको ज्वाइन कर लिया जाएगा, अभी ज़रूरत नहीं है। एक बात बताओ, आपने बड़ी मुश्किल से एक रिदम को हासिल किया था, है ना। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो अभी आप लोगों ने दिया था, जिसमें मान लीजिए नहीं हुआ है, रिदम हासिल की थी कि नहीं। बहुत सारे सवाल आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे, लगातार आप लोगों ने मेहनत की होगी। वो रिदम क्या बनी रहेगी हमेशा? अगर आप उस चीज़ को छोड़ देंगे, क्या वो रिदम नहीं टूट जाएगी? खुद से ये सवाल करके देखो आप। अगर आप सवाल अभी 4 5 6 महीने करोगे नहीं तो ख़त्म हो जाएगा ये सब। ये तो मतलब प्रैक्टिस से पे ही डिपेंड करता है। रेगुलर करते रहिए, उस रिदम को मत टूटने दीजिए आप लोग। बड़ी मुश्किल से बननी होगी वो रिदम। मतलब किस चीज़ की रिदम की बात कर रहा हूँ मैं? क्वेश्चन को सॉल्व करने की रिदम। लगातार अगर आप सवाल सॉल्व करते रहे हैं प्री से पहले, और अभी भी आप वो सवाल सॉल्व करते रहेंगे, उससे आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि देखो बात तो टेस्टिंग की ही है, बाकी सारी चीज़ें तो बहुत पीछे रह जाती है ना। बहुत सारे लोग पढ़ाई तो बहुत करते हैं, है ना। यहाँ से पढ़ लिया, ये किताब पढ़ ली, ये पढ़ लिया, किसी ने बोल दिया, जो जिसने बोला उसने वही कर दिया, बट टेस्ट नहीं किया। टेस्ट नहीं किया। देखो एक बात बताओ, आपके माइंड की एप्लीकेबिलिटी जो है, माइंड जब लगेगा वो किस में लगेगा? सवाल में ही तो लगेगा। अगर सवाल ही नहीं कर रहे हो तो फिर कैसे आपका जो है माइंड लग सकता है किसी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या किसी चीज़ की कितना सही पढ़ा है आपने? ये कहाँ से पता लगेगा आपने पढ़ा है जो सही है कि गलत है? टेस्ट तो होना चाहिए ना। तो रेगुलर तरीके से आपको सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करना होगा, ठीक है। तो ये सवाल अब कहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ से आप इन सवालों को डील कर सकते हो? देखो
मैं आपको ज़्यादा एक चीज़ आप सबसे पहले समझिएगा। देखो ये जो सवाल है ना यूपीएससी के, आपको पता है इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और इवन पिछले 2-3 सालों में क्यों ज़्यादा बच्चे बाहर हो जा रहे हैं? क्यों? रीज़न पता है आपको? ये आप खुद से सोच के देखिएगा। जितनी भी टेस्ट सीरीज वगैरह हैं या टेस्ट लिए जा रहे हैं, उस टेस्ट में यूपीएससी के लेवल के सवाल बनाए नहीं जा रहे हैं। देखिएगा इसको। जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स वगैरह हैं उन लोगों ने टेस्ट सीरीज प्रिपेयर की, उस टेस्ट सीरीज में बच्चे के मन में बहुत भटकाव ला दिया, है ना। कोई भी टेस्ट सीरीज लो, जैसे विजन के बहुत बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, तो इस टेस्ट में जिन लोगों के 120 नंबर हैं लास्ट के टेस्ट, उन लोग कंबाइंड टेस्ट करवाते हैं, किसी के 116 नंबर हैं, बट प्रीलिम्स में उसके 90 नंबर भी नहीं बने। इसका मतलब क्या है? इतना ज़्यादा नंबर यहाँ पे, और इतना डिटेलिंग आपको करवा दी जाती है सवालों को लेकर टेस्ट सीरीज में, फालतू का कंटेंट आपके दिमाग में, सामग्री आपको याद रखनी पड़ती है। तो माइंड है, इसको बहुत ज़्यादा भरना नहीं है। अगर माइंड बहुत ज़्यादा फिल रहेगा चीज़ों से, तो मतलब आप सोच के देखो फिल्टर कैसे करेगा, कौन सी चीज़ याद रखनी है, कौन सी चीज़ भूल जाएगी, इस चीज़ को फिल्टर कहाँ से करेगा वो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप बहुत अच्छे सवालों को सॉल्व करें, ठीक है। और बहुत अच्छे सवाल कौन से होते हैं? जो यूपीएससी के स्तर के सवाल हो ना, हर सवाल और हर सब्जेक्ट से हो, हर विषय से ऐसे सवाल बनाए जाएं जो सवाल कहीं ना कहीं पे आपकी तैयारी को जज करते हों, आपकी तैयारी, और इवन आपको पता चले उसका आंसर तुरंत ही। कई बार टेस्ट सीरीज वगैरह में तुरंत चीज़ें नहीं पता चल जाती हैं, आपको तुरंत पता लगे, और बहुत लंबा डिटेल एक्सप्लेनेशन ना हो, है ना। एक्सप्लेनेशन रटते रटते लोगों का टाइम बहुत चला जाता है। किसी एक टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं, उसी टेस्ट में लगभग 3-4 घंटे उसी एक्सप्लेनेशन पे लगे हुए हैं, ठीक है। अब उस टेस्ट में से मान लो एक सवाल भी ना आए, हो सकता है ना भी आए। अगर आप आता ही हो तो बड़े बड़े 40-40 टेस्ट लिए जा रहे हैं, 50-50 टेस्ट लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब 5000 टेस्ट क्वेश्चन हो गए ना। पर सवाल तो यूपीएससी में आपके 10 भी नहीं फंस रहे हैं, 20 भी नहीं फंस रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम लोग सही तरीके से सामग्री का चुनाव नहीं करेंगे, अगले साल भी रिजल्ट नहीं बदलेगा, सेम टू सेम चीज़ें होती रहेंगी। रणनीति को बदलना और चीज़ों को बदलना ज़रूरी। अब हम लोग आते हैं कि किस तरह से आप सवाल सॉल्व कर सकते हो। देखो, डिलाइट आईएएस का जो टेलीग्राम चैनल है, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने उसको ज्वाइन कर रखा है। सबसे पहले तो ज्वाइन करने का तरीका देखिए, आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, अभी लेटेस्ट कोई वीडियो उठा लीजिएगा, पुरानी वीडियोज में शायद लिंक आपको नीचे मिले, बट अभी आप जैसे लेटेस्ट कोई वीडियो उठाइएगा, शॉर्ट नहीं वीडियो उठाइएगा, है ना। वीडियो सेक्शन में जाइएगा, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो लोग देख सकते हैं उस डिस्क्रिप्शन को देखिएगा, है ना। उसमें ना सारे लिंक दिए हुए हैं, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, वहीं पर टेलीग्राम का भी लिंक है। सबसे पहले तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मुझे कोई फ़ायदा नहीं है उससे, बट अल्टीमेटली आपको बेनिफिट हो जाएगा। एक तो सारे अपडेट्स वगैरह हैं, हालांकि कई बच्चे सोचते हैं सर मल्टीपल टेलीग्राम चैनल्स को हमने ज्वाइन कर रखा है। बधाई हो आपको, इस चीज़ को आप लोगों ने कर रखा है, फिर भी पेपर नहीं निकल रहा है तो सोचने वाली बात है। दूसरी चीज़ ये है कि इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का मैंने तरीका बता दिया है। दूसरा, इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल तैयार किए जा रहे हैं, है ना, और ये रेगुलर रहेंगे ये सवाल, है ना। इसको हम लोग रेगुलर तरीके से डालते रहेंगे। बहुत अच्छे सवाल हैं, ज्योग्राफी से अभी हिस्ट्री, करंट अफेयर, सारी चीज़ों को मिक्स करके डाला जा रहा है। संस्कृति के बहुत अच्छे अच्छे कल्चर के सवाल डाले जा रहे हैं। आप उन सवालों को डील करिए, है ना। सारे सवाल मैं खुद देख रहा हूँ और मेरी नज़र से होकर ही वो सवाल आप तक पहुँच रहे हैं। तो आप क्या करिए, इन सवालों को डील करिए। और अगर मान लो किसी बच्चे को लिंक ढूंढने में दिक्कत हो तो आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम में सर्च बार जो होता है वहाँ पे जाके सिर्फ डिलाइट आईएएस लिख लीजिएगा, ठीक है। ये तो लिख सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। उसमें एक चैनल आएगा, उस चैनल को आप ज्वाइन कर देंगे, वो पब्लिक चैनल होगा, उसके अंदर आप ज्वाइन करके क्विज को सॉल्व कर सकते हैं। फ्री है, कोई पैसा नहीं लगना है। कम से कम इतना काम तो कर लिया करो, अपनी तैयारी के लिए कम से कम इतना कर सकते हो आप लोग, है ना। और जाओ और उसके अंदर जो डेली 8, 10, 12, 15 क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। और एक चीज़ और समझेगा, थोड़ा सा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मुझे आप लोगों को बतानी है, वो ये देखो, अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचिएगा, देखो सबसे जो गलत चीज़ है ना यूपीएससी में, वो ये है कि पॉलिटी पहले मैं पढ़ लूँ फिर उसके सवाल डील करूँ, हिस्ट्री पहले मैं पढ़ लूँ फिर उसके सवाल डील करूँ। ये सब बकवास स्ट्रेटजी। क्या होता है अभी तक क्या पढ़ा नहीं है क्या? कसर छोड़ी है। अनप्रेडिक्टेबल सवालों को भी तो डील करो, ऐसे सवालों को डील करो जिसको कभी पढ़ा भी नहीं, है ना, उनको सही करने का प्रयास करो। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये तुरंत ही आप अभी शुरू कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको इसके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस उस सवाल को डील करने की ज़रूरत है। कभी भी एक चीज़ याद रखिएगा, जो सवाल आपका गलत होता है ना, वो कभी भी आपको भूलता नहीं है।
अगर आपका सवाल गलत हो गया, आपने कोई सवाल अटेम्प्ट किया है ना, उसके साथ में एक बल्ब, जब आप सवाल टिक करेंगे ना और आपका मान लो गलत हो गया, तो उसके बगल में एक बल्ब टाइप का जगने लगेगा, उस बल्ब पे आप क्लिक करिएगा, है ना, तो आपको एक्सप्लेनेशन भी दिख जाएगी कि ये सवाल क्यों गलत हुआ है या इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली क्विज वहां पर अपलोड होती रहेगी यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 तक। बहुत अच्छे अच्छे सवाल उसमें बनाए जा रहे हैं, कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री में आप लोगों को सवाल मिल रहे हैं। कम से कम इतना कष्ट उठा लीजिए कि उन सवालों को जाकर सॉल्व कर लीजिए, है ना। अब 50 चीज़ें तो मैं आपको बताऊंगा नहीं कि यहाँ से कर लो वहाँ से कर लो, हो सकता है सब बाकी सब लोग अच्छी करवा रहे हों, चीज़ें बेटर कर रहे हों, बट देखो मुझे तो अपने बारे में पता है ना। सवालों का स्तर क्या है, यूपीएससी के स्तर के सवाल है कि नहीं है, मुझे बाकियों के बारे में कुछ नहीं बोलना है, वो आपका अपना डिसीजन है, आप कहाँ से करते हो। लेकिन साथ में भी आप इसके साथ साथ अगर प्रायोरिटी पे डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को रखते हो, अगले साल तक बहुत अच्छे से आपकी क्विज को सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। डेली क्विज इस पे आता रहेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट को इसमें शामिल किया जाएगा। आप लोग उसमें करके उसके बाद अपना रिव्यू भी दे सकते हो कि कैसे आपको सवाल लगते हैं। बहुत सारे सवाल पिछले 10-15 दिनों में डाले जा चुके हैं, आप लोग उसको देखिए, सॉल्व करिए और चेक करिए अपनी तैयारी का स्तर, ताकि अगले साल किसी भी हाल में आपका एग्जामिनेशन ना रुके। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप टेलीग्राम वगैरह पीडीएफ के लिए भी आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना जरूरी है, फिर से बता दे रहे हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वीडियो के लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, ज्वाइन कर सकते हो। आपका सपोर्ट मुझे हर जगह चाहिए ही होता है, बाकी आपकी मर्जी है। दूसरा, अगर वो नहीं आ रहा है, लिंक से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो, तो टेलीग्राम में सर्च कर लो डिलाइट आईएएस का चैनल, वो आपको मिल जाएगा, वहां से उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और उन लिंक को, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।